तालिबान की हुकूमत अभी टूटी नहीं, मगर दबाव साफ नजर आ रहा है। जो तंजीम कभी एक मजबूत और मुत्तहिद कुव्वत दिखाई देती थी, अब इसके अंदर गहरे इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, जिन्हें क़यादत मजीद छुपा नहीं पा रही। हकीकत यह है कि तालिबान कभी भी एक जैसे लोग नहीं थे। ये मुख्तलिफ जंगजुओं, कबाइली अफराद, उलमा और मदरसों की तलबा का मजमूआ थे, जिन्हें एक ही मकसद ने जोड़े रखा: अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को अफगानिस्तान से निकालना। यह मकसद अगस्त 2021 में हासिल हो गया, मगर इसके बाद इत्तेहाद नहीं आया, बल्कि इक़्तिदार और निज़ाम पर काबिज होने की एक खामोश मगर सख्त कशमकश शुरू हो गई। इस कशमकश का मरकज कंदहार की मजहबी क़यादत और हक्कानी नेटवर्क के दरमियान बढ़ता हुआ इख्तिलाफ है। हक्कानी नेटवर्क तालिबान का सबसे ताकतवर जंगी बाजू रहा, जबकि कंदहारी उलमा तहरीक के मजहबी बुनियाद पर समझे जाते थे। 20 साल तक हक्कानियों ने मैदान जंग संभाला और कंदहारियों ने मजहबी जवाब दिया, मगर इक़्तिदार में आने के बाद ये तवाज़ुन बिगड़ता चला गया। अब ये इख्तिलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। तालिबान के सरबराह मुल्ला हैबतुल्लाह हुनज़दा की एक लीक होने वाली ऑडियो में उन्होंने खुद खबरदार किया कि अंदरूनी लड़ाइयाँ इस्लामी इमारत अफगानिस्तान को गिरा सकती हैं। ये तकरीर 1 साल पहले कंदहार के एक मदरसे में हुई, जो तालिबान के नजरियाती मरकज समझा जाता है। तब से ये फासले मजीद बढ़ चुके हैं और मुख्तलिफ गिरोह काबल की गिरफ्त को चैलेंज करने लगे हैं। कई पुराने नस्ली गिरोहों ने भी इस मौके से फायदा उठाने के लिए हथियार उठा लिए हैं। और इसके साथ साथ इख्तिलाफात तालिबान के काबिल पर कब्जे के सिर्फ 3 दिन बाद ही सामने आ गए थे। क़यादत की मजालिस में ये बहस शुरू हुई कि नई हुकूमत में कौन सा गिरोह कितना इख्तियार लेगा। कंदहारी क़यादत नहीं चाहती थी कि हक्कानियों को अहम ओहदे मिले। ज़राए के मुताबिक सिराजुद्दीन हक्कानी खुद को वज़ीर-ए-आज़म का हकदार समझते थे, मगर कंदहारी रहनुमाओं जैसे मुल्ला अमीर मुत्तकी, मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी, मुल्ला मोहम्मद अली हनफी, गुल आगा इसहाक ज़ई और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने इसकी मुखालिफत की। कंदहारी रहनुमाओं का कहना था कि असल कामयाबी जंग से नहीं, बल्कि मुज़ाकरात से मिली, और वो मुज़ाकरात ज़्यादातर कंदहारियों ने किए थे, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म भी कंदहार से होना चाहिए। एक मौके पर यह इख्तिलाफ इस हद तक बढ़े कि सिराजुद्दीन के चचा खलील हक्कानी को मुल्ला बरादर के दरमियान हाथापाई की नौबत आ गई। आखिरकार कंदहारी क़यादत जीत गई, क्योंकि इन्हें शूरा में अक्सरियत और मुल्ला हिबतुल्लाह की हिमायत हासिल थी। एक समझौता हुआ जिसके तहत हक्कानियों की वजारत पर कंदहारी नायब मुकर्रर कर दिए गए। मिसाल के तौर पर वजारत अदालत सिराजुद्दीन के पास थी, मगर असल कंट्रोल एक कंदहारी मुल्ला इब्राहिम के पास रहा, जो खुफिया इदारों को भी देखता था। यही मामला खत्म नहीं हुआ। कंदहारी क़यादत ने हक्कानियों को मजीद पीछे धकेलना शुरू कर दिया। 2024 में जलालुद्दीन हक्कानी के मदरसे को गिराना भी इसी सिलसिले का एक मिसाल था। जनवरी 2025 में सिराजुद्दीन दुबई चले गए और अफवाहें फैल गई कि वो मुस्तफ़ी हो गए। मार्च में वो वापस आए, मगर इख्तिलाफात खत्म नहीं हुई। अक्टूबर में सिराजुद्दीन और मुल्ला हैबतुल्लाह की कंदहार में मुलाकात हुई। सिराजुद्दीन ने 5 मुतलबात रखे, जिनमें इक़्तिदार में हिस्सा, तालीम की बहाली और आम माफी पर अमल शामिल था, मगर मुलाकात तला जुमलों और धमकियों पर खत्म हुई। तजियाकारों के मुताबिक कंदहारी क़यादत ज़्यादा सादगीर और नज़रियाती है, जबकि हक्कानी निस्बतन अमली सोच रखते हैं। कबाइली फ़र्क भी हैं। हक्कानी ज़दरान कबीले से हैं, जबकि कंदहारी मोहम्मद ज़ई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। कंदहारी क़यादत ने लड़कियों की तालीम पर पाबंदी, मीडिया पर पाबंदियाँ और इंटरनेट कंट्रोल जैसे सख्त फैसले किए, जिनके हक्कानी और कुछ मुतदिल तालिबान रहनुमाओं ने मुखालिफत की। इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से कई मुतदिल रहनुमा जैसे शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानकज़ई को किनारे लगा दिया गया। आज तालिबान हुकूमत पर अक़रबा परवरी, बदनवानी और वसाइल पर कब्जे के इल्ज़ामात हैं। मदनियात, खानों और तिजारत पर कंट्रोल के लिए अंदरूनी झगड़े भी हो रहे हैं। गैर पश्तून तालिबान जैसे ताजिक, उज़्बक और हज़ारा खुद को नज़रअंदाज महसूस करते हैं, जिससे नाराज़गी बढ़ रही है। माहिरीन के मुताबिक ये अंदरूनी इख्तिलाफात अगर बढ़े तो तालिबान हुकूमत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अभी निज़ाम खौफ, ताकत और मजहबी असर से चल रहा है, मगर ये तरीके ज़्यादा देर तक मजबूत नहीं रहते। अगर तालिबान खुद एहतिसाबी और इस्लाह ना की तो इन्हें एहसास हो सकता है कि जंग जीतना आसान था, मगर अमन में हुकूमत चलाना कहीं ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं, अंदर से है। बहुत बहुत शुक्रिया।